जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोनाउन के जो हम पिछले क्लास में टाइप्स पढ़े हुए थे, जिसमें कि हम लोग जाने थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में जाने थे और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग जान चुके थे। दोस्तों, जो सब हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे चले जाइएगा और प्रोनाउन का स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोग उसको देख लीजिएगा। और तब आज की वीडियो में जो हम लोग जानेंगे उसके हम लोग नेक्स्ट टाइप के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है कि हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसके टाइप्स में हम आप लोग बताए थे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे किसके बारे में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने YouTube चैनल पे। ठीक है, मैं हूं नीतीश कुमार। चलिए देखते हैं। कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें कहता है द प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू समथिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कहता है जो प्रोनाउन किसी को सूचित करावे उसे क्या कहा जाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, कहता है कि जो प्रोनाउन किसी को क्या करता है, सूचित कराता है, इंडिकेट कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। कहता है दिस इज माई पेन। तो यहाँ पे देखिए दिस, डैट, दिस एंड दोज, ये हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चलिए समझते हैं। कहता है दिस इज माई पेन। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, कहता है कि यह मेरा कलम है। तो कहता है कलम को सूचित करा रहा है, तो यहाँ पे कौन करा रहा है, तो दिस करा रहा है। तो दिस जो है क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो क्या करता है, इंडिकेट करा रहा है। डेट इज अ चेयर, कहता है कि यह एक कुर्सी है। तो कहता है कि डेट जो होता है ना, वो इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है किसको, चेयर को सूचित कर रहा है। कहता है दोज आर पेन्स, है ना, वे सभी क्या है, कलमें हैं। तो वे सभी कलम को इंडिकेट कर रहा है कौन, दोज। और दीज आर बुक्स, तो ये सारे हमारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोस्तों इस चीज़ को अच्छे तरीक़ा से समझिए। आपसे पूछा जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्या, तो कहिएगा जो प्रोनाउन किसी को सूचित करावे, किसी चीज़ को इंडिकेट कराता है, सूचित कराता है, उसी को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर। नेक्स्ट हमारा है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इससे हम लोग समझते हैं, पहले ये बात जानिए इंडिफिनिट का हिंदी क्या होता है। माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, मतलब कि जिसका कोई निश्चित ना हो, है ना। तो देखिए इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। कहता है कि द प्रोनाउन विच मेक्स अ सेंस ऑफ इंडिफिनिटनेस इज कॉल्ड इंडिफिनिट प्रोनाउन। दोस्तों ये बात को याद रखिएगा। कहता है कि द प्रोनाउन विच मेक अ सेंस ऑफ इंडिफिनिटनेस, माने क्या, इंडिफिनिटनेस से हम लोग समझ रहे हैं अनिश्चितता। मतलब कि जो प्रोनाउन, कहता है कि जिस प्रोनाउन से अनिश्चितता का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, अनिश्चितता। चलिए हम लोग इसको और डिटेल से जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों कहता है समवन इज कमिंग, क्या कह रहा है, समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है। तो कहता कोई आ रहा है, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, यू नो, नो। तो आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो समवन क्या हो गया हमारा, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट कहता है नन हैव कम, कोई नहीं आए हैं। तो कोई नहीं आए हैं, तो नन जो है क्या करता है, अनिश्चितता का बोध कराता है। ऑल वेयर देयर, हम लोग पूछते हैं सभी कहाँ है, तो हम लोग कहते सभी वहाँ है। तो ऑल वेयर देयर, पार्टिकुलर किसी का हम लोग क्या करते हैं, नाम नहीं जान रहे हैं, माने क्या अनिश्चित वाला बात हो रहा है। तो कहता है कि ऑल क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। चलिए आगे जानते हैं। बोथ वेयर हैप्पी, कहता है कि सभी लोग हैप्पी थे। तो सभी लोग हैप्पी थे, तो वो सभी लोग में उसका नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बोथ क्या हो गया, क्या हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन। मैनी वेयर देयर, मैनी वेयर प्रेजेंट, नन लाइक, नो वन लाइक दिस, मतलब ये सारे जो है हमारा क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। समझ में आ रही है आप सबको। चलिए नोट में हम लिख इंडिकेट कर दिए हैं, वन, समवन, नो वन, नन, ऑल, बोथ, मैनी, नो वन एंड समबडी। ये सब जो है ना, ये सारे क्या है हमारा
इससे इंडिफिनिट का बोध होता है, जिसमें लगा हुआ है। तो अगर आप इसका जो ग्रामेटिकल पार्ट्स को आप इंडिकेट कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन सा है। तो उसमें आप लोग ये सब वर्ड्स यदि आ रहा है तो वो सारे इन सब शब्दों से क्या होता है, इंडिफिनिटनेस का बोध होता है। तो आप लोग उसको चिन्हित कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, और आप लोग जान चुके हैं नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा आ रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हम लोग हिंदी जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। याद रखिएगा कि जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछा जाए या जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आवे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों इसका डिफिनेशन देखिए, बहुत आसानी तरीका से हम सारे का डिफिनेशन जो हम आपको बता रहे हैं वो सारे इजी लैंग्वेज में है और आप सबको समझ में आएगा। देखिए कहता है कि द प्रोनाउन व्हिच आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आवे, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिए कहता है कि हु आर यू, मतलब तुम कौन हो। तो हु आर यू माना क्या, इससे हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। किसी से अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, तो ये सारे प्रोनाउन जो है क्या करता है, प्रश्न पूछने के लिए आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट से हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। विच इज योर्स एंड हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। इन सब से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए ये सब प्रोनाउन आता है। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों कहता है कि द प्रोनाउन व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स अ सिंगल आउट ऑफ मैनी। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सिंगल आउट ऑफ मैनी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब कहता है कि जो प्रोनाउन बहुत में से एक को अलग बांटता हो, बहुतों में से पार्टिकुलर एक को क्या करता है, अलग बांटता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं, कहता है कि देयर वेयर टू बॉयज, कहता है कि वहाँ दो लड़के थे। ईच हैड अ रेड शर्ट, और प्रत्येक के साथ क्या है, रेड शर्ट है। प्रत्येक के पास कौन सा शर्ट था, उसके पास रेड शर्ट था। तो कहता है कि वहाँ दो लड़के थे और प्रत्येक के पास कौन सा शर्ट था, रेड शर्ट था। देयर आर 10 बॉयज, तो कहता है कि देयर आर 10 बॉयज एंड एवरीवन हैज अ रेड शर्ट, और प्रत्येक के पास कितना शर्ट था, कौन सा शर्ट था, रेड शर्ट था प्रत्येक के पास। तो याद रखिएगा दोस्तों नोट में, ईच और ईच वन जो है कमिंग फॉर टू पीपल्स के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, और एवरी वन किनके लिए प्रयोग करेंगे, कमिंग फॉर मोर देन टू, दो या दो से अधिक को जो इंडिकेट करता होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरी या एवरी वन। नेक्स्ट है पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसका हम लोग कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। देखिए कहता है कि द प्रोनाउन व्हिच मेक्स अ पोजीशन, याद रखिएगा दोस्तों कि द प्रोनाउन व्हिच मेक्स अ पोजीशन इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। माने जिस प्रोनाउन से संबंध या अधिकार का बोध हो, जिस प्रोनाउन से संबंध या अधिकार का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं या पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए कहता दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरा है, इस कलम पे आपका अधिकार है। तो कहिए कैसे, तो आपका अधिकार है क्योंकि इस कलम को परचेज करने में आप अपना रुपया को क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं, तो हमारा अधिकार है इस कलम पे। दिस पेन इज माइन, है ना। दिस बुक इज योर्स, यह बुक तुम्हारा है, यह किताब तुम्हारा है क्योंकि यह किताब तुम खरीदे हो। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रोनाउन से संबंध या अधिकार, तो कहता है कि हमारा और पेन के बीच में क्या संबंध है, इसको हम लोग परचेज किए हुए हैं, तो ये मेरा हो जा रहा है। कहता है कि दैट बुक इज योर्स, तो योर्स हो गया, माइन हो गया। दिस स्कूल इज आवर्स, देखिए स्कूल हमारा है, कहता है कि यह स्कूल हमारा है, ऐसा नहीं कि दिस स्कूल इज माइन। आपका थोड़ी पर्सनल स्कूल है, स्कूल हम सब का है, तो हम लोग कह सकते हैं दिस स्कूल इज आवर्स। तो नोट में हम लोग देखेंगे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर और देयर्स, ये सभी क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अधिकार का बोध कराता है। ठीक है, तो ये सब चीज, ये सब जो आपका शब्द है, ये सब जो वर्ड्स है जिनसे अधिकार को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में।
चलिए अब हम लोग जानेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में। चलिए देखिए दोस्तों, इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं जोरदार वाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कहता है कि द प्रोनाउन विच लेज एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। माने क्या कहता है कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर बल डालता हो। अब यहाँ पे कहता है कि जो प्रोनाउन जो सर्वनाम सब्जेक्ट पे क्या करता है, बल डालता हो, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं या उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। कहता है ही हिमसेल्फ सेड सो। तो यहाँ पे हिमसेल्फ जो होता है कहता है कि ही हिमसेल्फ सेड सो, माने उसने वह जो है खुद ब खुद ऐसा कहा। तो कहने का मतलब है कि खुद पे वो क्या कर रहा है, बल डाल रहा है। नेक्स्ट कहता है यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। हम लोग कहते हैं ना तुम खुद इसका जिम्मेदार हो, तो तुम खुद उसका जिम्मेदार हो, मतलब क्या ये सब्जेक्ट पे खुद पे क्या कर रहा है, बल डाल रहा है। तो यहाँ पे हिम योर सेल्फ क्या हो गया, क्या हो गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट कहता है यू योर सेल्फ हर्ट, माना तुम खुद क्या किए हो, हर्ट किए हो, हर्ट पहुँचाए हो। आई माई सेल्फ सॉल्व माई प्रॉब्लम्स, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है कि एन इम्फेटिक प्रोनाउन कम्स बिफोर वर्ब। कहता है इम्फेटिक प्रोनाउन जब भी आएगा या प्रयोग होगा तो वर्ब से पहले होगा। जैसे कि अब पहचानने का तरीका है, आप माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और वन सेल्फ, ये सब जब लगा हुआ किसी भी सेंटेंस में तो याद रखिएगा ये सभी क्या होता है, सब्जेक्ट पे बल डाल रहा है और ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। चलिए हम लोग लास्ट प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, रिसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परस्पर सहयोग वाचक सर्वनाम। चलिए देखिए दोस्तों, कहता है रिसिप्रोकल प्रोनाउन कि द प्रोनाउन शोविंग म्यूचुअल कोऑपरेशन इज नॉन टू बी रिसिप्रोकल प्रोनाउन। माने क्या, जो प्रोनाउन परस्पर सहयोग का क्या करे, परस्पर सहयोग का भाव दिखावे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, उसे रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे द टू बॉयज हेल्प ईच अदर। नेक्स्ट कहता है द थ्री बॉयज हेल्प वन अनदर। माने क्या कहता है कि दो लड़का जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो यहाँ पे ईच अदर या वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरा, क्या होता है, एक दूसरा, या एक दूसरे कह सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, द थ्री बॉयज हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन को दिखा रहा है, यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन का भाव दिखा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और इसी के साथ आपका ये प्रोनाउन का जो है टाइप्स ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों जो सब हमारा पहले प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से हमारे चैनल पे जा करके आप प्रोनाउन का स्टार्टिंग का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो सब न्यू होंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।